bachelor scale. So guys, if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि आप हमारी वीडियो देखें, मैं आपको पहले ही बैचलर स्किल्स के बारे में इंट्रोडक्शन बता चुका हूं। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हमने स्टार्टिंग से उसका प्रॉपर हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके बैचलर स्किल्स के बारे में स्टार्टिंग से और ब्रीफली पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैचलर स्किल्स। देखिए, बैचलर स्किल्स फॉर द अडल्ट, बैचलर ने क्या कहा था कि जब भी आप ह्यूमन या किसी इंडिविजुअल को असेस कर रहे हैं तो उसको सिर्फ वर्बल पे असेस ना करें, उसको नॉन वर्बल पे भी क्या करें, असेस करें। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ किस पे असेस कर रहे थे हम? इससे पहले सिर्फ हम वर्बल पे असेस कर रहे थे। बैचलर्स ने कहा कि वर्बल के साथ साथ आप उन लोगों को नॉन वर्बल में भी असेस करो और इन दोनों के समेशन से जो कंबाइन आएगा वो उसकी कंबाइन क्या होगी? इंटेलिजेंस स्कोर होगा या फिर इंटेलिजेंस होगा, राइट। तो दिस इज द बैचलर्स मेन पॉइंट, कोर पॉइंट और यू कैन से। अब बात करते हैं, बैचलर्स ने डिफर स्किल्स करे। आपको कह सकते हैं एडल्ट्स के लिए अलग करा, चिल्ड्रन के लिए अलग करा है और सबसे छोटे चिल्ड्रंस के लिए अलग करा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बैचलर्स अडल्ट स्केल की, राइट। अब देखिए, बैचलर्स ने अडल्ट स्केल दिया। अडल्ट स्केल सबसे पहले उसने कब पब्लिश करा? 1939 में। याद रखना कि इसको स्टैनफोर्ड भी कहते हैं, स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट। वाई? क्योंकि देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपके डेविड बैचलर्स पढ़ते थे और क्योंकि ये टेस्ट जो स्टार्टेड हुआ था थियोडोर सेमन और एल्फ्रेड बीनेट के वहां से स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने वहां से बीनेट नाम लिया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो इसलिए उन्होंने स्टैनफोर्ड बीनेट कहा, ठीक है। अब जो उन्होंने नया टेस्ट बनाया उसका नाम उन्होंने क्या लिखा? WAIS, दैट इज बैचलर्स स्केल फॉर अडल्ट और बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। नाम क्या है? बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ओके। अब देखिए, जब उन्होंने डेवलप करा 1949 में, उसके बाद जब स्टार्टिंग हुई, कहां से स्टार्टिंग हुई आपकी? 1955 में। पहला तो आप क्या कह सकते हैं कि 1939 में हुआ। जो फर्स्ट रिवीजन उन्होंने करा, जो पूरा आप कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड जो उन्होंने पब्लिश करा, वो कब था आपका? 1955 में। उसके बाद जो रिवाइज वर्जन आया वो था आपका 1981 में। फिर जो नेक्स्ट दोबारा रिवाइज वर्जन आया उसे हमने कहा गया WAIS थर्ड, जो कि आपका कब आया था? 1997 के अंदर आया था, ओके। और सबसे जो लेटेस्ट, अगर वो आपसे पूछता है कि बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो फोर्थ वर्जन है। और ये कब आया है? ये आपका 2008 में आया है, राइट। तो ये चार अगर देखें तो टोटल चार आपके बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल टेस्ट अभी तक पब्लिश हुए हैं, राइट। उसमें से थर्ड के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम फोर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए, WAIS थर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। एज कितनी से कितनी है? थर्ड स्केल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा 1997 में पब्लिश हुआ था, राइट। इसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम फोर्थ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, आपसे बहुत पूछ लेता है कई बार कि ये क्लिनिकल के अंदर कि बताइए थर्ड में क्या क्या था, फोर्थ में क्या क्या था। तो आपको याद नहीं, बट एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट इसके अंदर थे। एज आपको पता है 16 to 89 ईयर के अराउंड ये चलता है। टाइम 60 to 75 मिनट्स में ये प्रॉपर आपका टेस्ट हो जाता है। क्या क्या उन्होंने कहा? द वाइस थर्ड कंटेन्स टोटल 14 सबसेट। कितने सबसेट कंटेन करता है? 14 सबसेट कंटेन करता है। 7 वर्बल सबसेट है और 7 नॉन वर्बल सबसेट है। 7 वर्बल 7 नॉर्मल, 14 सबसेट है। 7 मैंने आपको बताया था वर्बल प्लस 7 जो क्या है वो नॉन वर्बल है। टोटल कितने कंटेन करता है? 14। होप यहां तक सब क्लियर है। ईच सबसेट इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ द आइटम दैट असेस ए पर्टिकुलर इंटेलिजेंस स्केल। और ये जो 7 के 7 स्केल हैं, ये अलग अलग क्या करते हैं? इनके एक अंदर सबसेट्स हैं जो कि पर्टिकुलर इंटेलिजेंस स्केल को या फिर उस स्केल की इंटरेस्ट को शो करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे जैसे आप देखते चलोगे आपको और आता जाएगा। बात करते हैं अब दोबारा वाइस थर्ड की। क्या के अंदर है? ये तो हमने उसके सबसेट के बारे में बात कर लिया है, राइट। ओवरऑल उसके अंदर 3 IQ स्कोर्स है। IQ स्कोर्स कितने हैं? 14 सबसेट है, ध्यान रखना। और 3 IQ स्कोर है। 3 IQ कौन कौन से? आपके वर्बल, परफॉर्मेंस और फुल स्केल। फुल स्केल यानी कि अगर मैं बोलूं वर्बल प्लस परफॉर्मेंस आपका क्या बना रहा है? फुल स्केल, ओके। 3 IQ स्कोर है, ध्यान से सुनिए। वर्बल प्लस परफॉर्मेंस आपका क्या बनाता है? फुल स्केल IQ। 3 IQ स्कोर्स है, 4 इंडेक्स स्कोर्स है। 4 इंडेक्स कौन कौन से?
वर्बल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट या फिर इंडेक्स दैट इज वीसीआई, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स दैट इज पीओआई, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स दैट इज डब्ल्यूएमआई, प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स दैट इज पीएसआई। ओके, 3 आईक्यू स्कोर है। वर्बल प्लस परफॉर्मेंस आपका फुल स्केल बनाता है। 4 इंडेक्स स्कोर है, वर्बल, परसेप्चुअल, वर्किंग और प्रोसेसिंग। आइए इसको देखते हैं। द मीन होल टेस्ट स्कोर एट एनी एज इज डिफाइंड एज 100 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 15। अब यहां पर ये क्या दे रहा है कि जो उसकी मीन है यानी कि एक्स बार कितना है 100, और क्या कह रहा है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15 का। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं इसकी रेंज कैसी होगी? देखिए मैंने आपको बताया था कि x प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका इसकी रेंज रहेगी। तो 100 प्लस 15 कर लीजिए, दूसरा आपका हो जाएगा 100 माइनस 15, 100 प्लस 15 यानी कि 115, 100 माइनस 15 यानी कि 85। तो 85 टू 115 यानी कि ये आपका मीन स्कोर रहेगा। इसके बीच में जो भी इंडिविजुअल आएगा वो इंडिविजुअल क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। इससे नीचे डेफिशिएंट कहलाएगा, इससे ऊपर सुपीरियर कहलाएगा। ओके, देखिए यहां पर भी हमने वही लिख रखा है, द स्कोर बिटवीन 90 एंड 110, राइट। 90 एंड 110 कैसे हो गया? वहां पर आप इन्होंने प्लस माइनस 10 ले रखा है। 85 और 90 में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, scores between 90 and 110 are considered within the average range of the intellectual function, right? जैसे कि हमने आपको निकाल के भी बता दिया रेंज कैसे निकालती है, x यानी कि, और यू कैन से x बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये आपकी रेंज दिखाई है। तो रेंज कितनी हो सकती है? 85 टू 115 और यू कैन से 19 टू 110। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 20 का डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट में। यहां पर भी आपका 20 का डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट में। ठीक है, अब देखिए हमने बात करी थी आपके 3 आईक्यू स्कोर की, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हम देख रहे हैं, 3 आईक्यू स्कोर की हमने बात करी थी। आइए पहले उन आईक्यू स्कोर्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्बल आईक्यू प्लस परफॉर्मेंस आईक्यू यही तो था हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो थे आपके 3 आईक्यू स्कोर। सबसे बड़ा होता है फुल स्केल आईक्यू। फुल स्केल आईक्यू के अंदर क्या कंसिस्ट करता है? आपका वर्बल आईक्यू और परफॉर्मेंस आईक्यू, राइट। अब देखिए वर्बल आईक्यू के अंदर कितने पार्ट्स हैं आपके? 1 2 3 4। ध्यान से देखते चलिए, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। 4 है, मैंने आपको बताया था 4 इंडेक्स हैं आपके, दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए ये आ गया आपके 4 इंडेक्स। 3 आईक्यू स्कोर बताया था, 4 इंडेक्स स्कोर बताया था। 4 इंडेक्स स्कोर आपके ये रहे। वर्बल दैट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स, परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स और प्रोसेसिंग इंडेक्स। ये चारों के चारों आपके क्या आ गए? आपके यहां पर इंडेक्स स्कोर आ गए, राइट। अब देखिए इसके अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि इनके सबसेट्स भी रहेंगे। अब देखिए वर्बल के अंदर क्या क्या आता है कि जब आप सिमिलरिटी देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स में या फिर किसी की चीज की जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी सिमिलरिटी कितनी है, वोकेबलरी जब आपकी चेक करी जाती है, इंफॉर्मेशन जब आपकी चेक करी जाती है और कॉम्प्रीहेंशन, ये सब चेक करा जाता है आपको किसके अंदर? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स के अंदर। वीडियो देखिए पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। बहुत मुश्किल से एक एक चीज को, इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके आपके सामने यहां पर हम रखते हैं। तो वीडियो अगर आपको हल्की सी भी हेल्पफुल लग रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो वर्बल के अंदर देखिए हमने वर्बल लिया है और वर्किंग लिया है। वर्बल के अंदर हमने क्या लिया है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स और वर्किंग। वर्किंग मेमोरी के अंदर क्या आता है आपका? डिजिट स्पैन, अर्थमेटिक, लेटर नंबर और सीक्वेंसी। ये आपकी किसके अंदर आती है? वर्किंग मेमोरी के अंदर। परसेप्चुअल रीजनिंग में आ जाते हैं, दैट इज पीआरआई, ब्लॉक डिजाइन करना, मैट्रिक्स को सॉल्व करना, रीजनिंग या फिर पिक्चर कंप्लीशन। दिस इज पिक्चर कंप्लीशन, राइट। लास्ट आपका होता है प्रोसेसिंग स्पीड। आप प्रोसेसिंग स्पीड जैसे कि आपको नाम से पता चला, उसमें हम क्या चेक करेंगे कि इंडिविजुअल कितनी जल्दी से वहां पर क्या सर्च पा रहा है, किसी चीज को सर्च कर पा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं ना, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द 2 फिगर, 5 डिफरेंस बताइए इन 2 फिगर के बीच में, तो किसके अंदर आएगा? वो आपका प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर आएगा। सिंबल सर्च, डिजिट सिंबल, कोडिंग, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा? प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 आपके और बच जाते हैं, दैट इज पिक्चर अरेंजमेंट और ऑब्जेक्ट असेंबली। अगर आप इन सबको काउंट करोगे, राइट, तो आपके ये 14 बन जाएंगे। अगर आप इन सबको काउंट करोगे तो ये आपके कितने बन जाएंगे? 14 बन जाएंगे, राइट। और 14 ही आपके क्या थे? अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे 14 ही आपके सबसेट थे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैंने क्या बताया था कि टोटल कितने हैं? 14 सबसेट हैं, 7 वर्बल सबसेट है, 7 नॉन वर्बल सबसेट है।
राइट। यहां पर आपको 7 वर्बल में दिख जाएंगे, 7 आपको नॉन वर्बल में दिख जाएंगे। ओके, अब देखिए क्या क्या इसके अंदर था। थ्रो वाइस थर्ड कंटेन 14 सबसेट, जो कि ऊपर लिख रखे हैं, दीज आर द सबसेट, राइट। मैं यहां पर और मेंशन कर देता हूं ताकि आपको ना लगे, राइट। ये जो मैंने आपको बताया था, ये आपका जो आपके ये दिस जो मैं ग्रीन से कर रहा हूं, ये सारे क्या मैंने आपको बताया था, ये सारा आपको मैंने बताया था 3 IQ स्कोर। ये क्या है आपके, ये आपके IQ स्कोर है, राइट। अब उसके बाद ये नीचे पे आ जाते हैं, ये चारों के चारों जिनको मैं कनेक्ट कर रहा हूं ग्रीन पेन से, ये सारे क्या है आपके इंडेक्स स्कोर, इंडेक्स स्कोर। और ये जो सारे के सारे जो नीचे रह गए हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके सबसेट्स हैं। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं। थ्रो वाइस दैट कंटेन 14 सबसेट, नॉट ऑल कंट्रीब्यूट टू द IQ और द इंडेक्स स्कोर। जरूरी नहीं है कि 14 के 14 जो सबसेट है वो सारे के सारे आपकी किसको, IQ को फाइंड आउट करें, नहीं। क्या क्या है देखिए, पिक्चर अरेंजमेंट, जो कि मैंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है, पिक्चर अरेंजमेंट एंड कॉम्प्रीहेंशन सबसेट scores contributed to IQ score but not on the index score। पिक्चर अरेंजमेंट और कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन कहा है, कॉम्प्रीहेंशन ये रहा, ये दोनों किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये कंट्रीब्यूट तो करते हैं आपके IQ स्कोर के अंदर, लेकिन इंडेक्स स्कोर में कंट्रीब्यूट नहीं करते, इस चीज का ध्यान रखना। सिंबल सर्च, सिंबल सर्च आपका यहां था, राइट। और लेटर नंबर, सिंबल सर्च और लेटर, राइट। क्या लिख रखा है, सिंबल सर्च और लेटर नंबर सीक्वेंसेस सबसेट स्कोर्स कंट्रीब्यूटेड टू द IQ स्कोर। किसमें स्कोर कर रहे हैं, इंडेक्स स्कोर में कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, लेकिन IQ के अंदर ये क्या है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो देखिए कुछ ऐसे सबसेट हैं जो IQ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन इंडेक्स में नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे सबसेट हैं जो इंडेक्स में कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे सबसेट हैं जो आपके IQ के अंदर हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन इंडेक्स के अंदर नहीं कर रहे। कुछ ऐसे सबसेट हैं जो इंडेक्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन IQ के अंदर नहीं कर रहे, इन शॉर्ट लिमिट टर्म में। ओके, और क्या क्या है लिखा रखा है हमने कि यहां पर जो सिंबल, और ये मैंने आपको नाम भी दे रखे हैं। ऑब्जेक्ट असेंबली इज एन ऑप्शनल सबसेट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट असेंबली, राइट। ऑब्जेक्ट असेंबली इज एन ऑप्शनल सबसेट and it is not included in the standard computation of either the IQ score and the index score। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी में कि वाइस थर्ड में कौन सा ऐसा सबसेट है जो कि ना ही IQ के अंदर है और ना ही आपके इंडेक्स स्कोर में है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट असेंबली, ठीक है। तो ना ही ये कंट्रीब्यूटेड करता है IQ स्कोर में और ना ही इंडेक्स स्कोर में कंट्रीब्यूट करता है। ऑल्दो completion of this subject allow for a richer representation of the examine ability या फिर examining ability। ये किसमें हेल्पफुल रहता है, जो आपका एग्जामिनी है, जो आपको टेस्ट दे रहा है, उसकी एबिलिटी को फाइंड आउट करने में लेकिन ये हेल्पफुल करता है। ना ही वो IQ स्कोर में रहता है, ना ही इंडेक्स में रहता है, ये एग्जामिनी की एबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसमें हमने देखा 14 सबसेट थे, 3 IQ आपके स्कोर है, 4 इंडेक्स स्कोर है। ये सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे आपकी वाइस फोर्थ यानी कि 2008 के ऊपर। Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you, all of you.